जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजनों, श्रद्धालु बंधुजन, श्रद्धालु मातृशक्ति माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता और वंदनीय भारत की जनशक्ति, संपूर्ण देशवासियों। आइए आप लोगों को मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत का आज 6वां अध्याय है। पिछले अध्याय तक हयग्रीव की कथा थी। हयग्रीव का अवतार हुआ, हयग्रीव राक्षस मारा गया हयग्रीव के द्वारा। अब मधुकैटभ की उत्पत्ति और दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना, आगे की कथा यहाँ से शुरू होती है। मित्रों, हमारी कथाएं ये इसलिए हैं, पुराणों का इसलिए व्यास जी ने इतना 18 पुराणों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। इसलिए किया कि हम सब इन पुराणों के श्रवण की प्रधानता इसलिए है कि हम सब इन पुराणों में भगवान की लीलाओं की कथा को सुने, क्योंकि इनके श्रवण से हमारी सद्बुद्धि का विकास होता है। हम सात्विकता की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। इसका विकास होता है क्योंकि पुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन निरंतर होता रहता है। हम सुनते रहते हैं और हम भारी पुण्य प्राप्त करते हैं। समस्त पाप राशि का नाश हो जाता है। अतएव हमें निरंतर सत्संग करना चाहिए, पुराणों का श्रवण करना चाहिए, तन्मयता से करना चाहिए और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि भी इन कथाओं से हो जाती है। अब है ये कि हम पुराणों को ऐसे सुने जैसे कि परीक्षित ने सुनी। इस पुराण को जन्मेजय सुन रहे हैं और भक्ति से पूर्ण मन लगा के सुनना चाहिए। तो मित्रों, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका अंत निश्चित होता है। जो ऊंचे चढ़ जाता है बहुत ऊंचाई पर, उसका पतन भी निश्चित हो। संयोग होता है, संयोग का अवसान वियोग के रूप में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक जीव जगत में ये निश्चित है। हम कितना ही प्रेम करें, कितना ही मोह सकल व्याधिन कर मूढ़ा, हम कितना ही मोह कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक दिन संयोग का अवसान वियोग के रूप में ही होता है। और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय भी हो जाता है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत न हो करके भगवान की लीलाओं में वशीभूत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फालतू की जगह फालतू अपने को न रखे, बल्कि पालतू कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। पालतू का मतलब जो पालन करने लायक हो, उसको तो आदमी को रखना चाहिए और फालतू चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। इसके लिए हमारे पुराण बनाए हैं।
तो चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद हम पुराण को कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्र इंद्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगी नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तपेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पिछले अध्याय में हयग्रीव तक की कथा थी। आज मधुकैटभ की कथा है। ऋषिगण कहते हैं, सौम्यच्चित्वया प्रोक्तम शौर्येर्युद्धम महारणवे मधुकैटभौ सार्धम पंचवर्षसहस्त्रकम। ऋषि बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु के द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। ये असुर क्यों उत्पन्न हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया, आप इस अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं। मूर्खेण स संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेन स संयोगा सुधारस समास्मृतः। मूर्खों के साथ स्थापित किया गया संपर्क। मूर्खों के साथ भगवान कभी की मूर्खों का साथ ना दे, दुष्टों का साथ ना दे, क्योंकि मूर्खों के साथ किया गया संपर्क विष से अधिक अनिष्टकर होता है। मूर्ख दुष्ट, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, इनके साथ यदि संयोग होता है या संयोग से इनके साथ रहना पड़े तो समझिए विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है, अनिष्ट होता है इनसे। और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क अमृत के तुल्य माना गया है। सात्विक विद्वान अच्छे लोगों का संपर्क अमृत जैसा होता है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, विषय में आसक्त रह के हैं, इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता। वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित रहते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति केवल विषयों में आसक्त हो, ऐसे व्यक्ति को पशु ही समझना चाहिए। क्यों? कि पशु अच्छा बुरा नहीं जानते। पशु को कुछ विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन उनको अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता है। यदि ऐसे पुरुष आपको मिलें तो समझ लीजिए कि ये 2 पैरों वाले पशु हैं। जीवंती पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवसाय सुखमद्भुतम् न तेषां सज्ज्ञानं विवेको न च मोक्षदः पशुभिस्ते समाज्ञेया येषां न श्रवणादरः। आहा, क्या बात है। मृगाद्यः पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम् अस्त्रोस्त्राः फणिनश्चैव मुहुर्मुहुर्नाद पान्तः। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं। कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाता है। 5
ज्ञानेंद्रियां में श्रवणेंद्रिय और दर्शनेंद्रिय दोनों ही शुभ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं मित्रों, आप सब जानते होंगे। जिह्वा है, उसमें एक नेत्र है, एक नासिका है, एक श्रवण है, एक त्वचा है। इसमें भी श्रवणेंद्रिय माने कान और दर्शनेंद्रिय माने आँख अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से आदमी को मनोरंजन होता है। मनोरंजन कैसे होता है? आँखों से ही तो होता है। हम फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखते थे, पहले बचपन में जाते थे, अब तो कई वर्षों से नहीं देखी, तो आँखों से ही तो करते थे। और जो गांव में शहर में तमाशे होते थे वो भी आँखों से ही सभी लोग देखते हैं। और आज तो इस मोबाइल में आँखों का ही काम है, आँखों का और कानों का। इन आँखों से हम अत्यंत गंदे से गंदे मोबाइल में एपिसोड देखते हैं और अत्यंत क्रूरतापूर्ण दुष्टतापूर्ण बातों को हम कानों से सुनते हैं, क्योंकि सही सात्विक सत्संग की बातें लोगों को कम ही अच्छी लगती हैं। तो मित्रों, ये है कि 3 तरह का श्रवण होता है। एक तो होता है तामस श्रवण, एक होता है सात्विकी, एक होता है राजसी। पापाचारी के संहार से जो महादुष्ट पापी मारा जाए, वध हो जाए उसका, जिससे सारी जनता परेशान हो, इसका श्रवण करना है उत्तम। और कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध का वर्णन मध्यम और अकारण विवाद, कारण ही नहीं है, अकारण विवाद और कलह से हुए युद्ध का वर्णन तामस कहलाता है, अधम कहलाता है। हे महामते, इन पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इसके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदैव इनको सुनना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे महावीर, संपन्न किसी से भी परास्त न होने वाले मधुकैटभ दानव का एक कारणों के जल में किस प्रकार प्रादुर्भूत हुए। सूत जी कहते हैं, विष्णु कर्णमल उद्भूतौ दानवौ मधुकैटभौ महाबलो च तौ दैत्यौ बिभ्रद्यौ सागरे जले। भगवान विष्णु के कानों के मल से मधुकैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। अब ये भी कह सकते हैं कि कानों से कैसे हुए। तो मित्रों, परमात्मा की सृष्टि कई तरह से निर्मित होती है, भगवान प्रकट करते हैं, उनकी संकल्प शक्ति से सब कुछ होता है। और वे दोनों सोचने लगे, अति विस्तार वाला जल किसके आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया होगा, और इस जल में कैसे हम पैदा हुए, किसने हम दोनों को पैदा किया है, कौन हमारे माता पिता है, इस बात का भी हमको पता नहीं। कैटभ मधु से कहने लगा, हे भाई, हम दोनों का इस अचल जल में स्थित रहने का कोई महाबली शक्ति ही मालूम होती है। दोनों इस प्रकार की वार्ता का कर रहे थे कि आकाश से ऐं वाणी बीज सुनाई दिया। ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये वाणी बीज है, ये इसको सुनाई दिया। उसी मंत्र को मानकर दोनों ने आहार का परित्याग करके 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी होती है कि दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। आकाशवाणी को सुनकर दानवों ने कहा, आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार वर देना चाहती हैं, तो हे भगवती, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। ये वर मांगा मधुकैटभ ने भगवती महासरस्वती से।
मेरी मृत्यु मेरी इच्छा के अनुसार हो। जैसे भीष्म पितामह को प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। आकाशवाणी ने कहा तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे, जाओ, ये वरदान दिए, जब तुम चाहोगे तभी तुम मरोगे। दानव और देवता कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। हे मुनियों, दोनों भाई वरदान पाकर मदोन्मत्त होकर महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीत गया। संयोग बस जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमलासन पर बैठे देखा। अब तो दोनों भाई ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे सुब्रत, आप हमसे युद्ध कीजिए, अन्यथा इस पद्मासन को छोड़कर आप कहीं चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो आपको इस आसन पर बैठने का अधिकार नहीं, अतः आप शीघ्र ही इस आसन को छोड़कर अन्यत्र चले जाइए। आसुरी वृत्ति वाले दोनों भाई मोहग्रस्त होकर ऐसा कह रहे थे कि मोहग्रस्त के विषय में गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, मोघासा मोघ कर्माणो मे मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमा सुरी चै प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। ब्रह्मा जी अर्जुन कहते हैं, जो लोग मोहग्रस्त होते हैं अर्जुन, वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति मूर्खता के कारण आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अपने आप उनका मन उधर लगता है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, कोई उसका सफल नहीं होता है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु व योग निद्रा की स्तुति की गई। ये स्तुति श्रीमद् देवी भागवत में, इसमें दुर्गा सप्तशती में बड़ी अच्छी की है। किसने? ब्रह्मा जी ने। आइए हम सब उस स्तुति को सुने। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं। ये ब्रह्मा जी भगवती महामाया की स्तुति करते हैं। कब? जब मधुकैटभ ब्रह्मा जी के मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। मोह से ग्रस्त थे, अत्यंत बलिष्ठ थे, तामसी थे, और अपने तपोबल से उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था कि जब हम चाहेंगे तब मरेंगे। तब ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हैं। इस कल्प में ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी। वो भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने भगवान योग निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे थे। जब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को जगाने के लिए योग माया की स्तुति की। आइए उस योग माया की स्तुति को हम सुने, जो अत्यंत अत्यंत ही प्रभावशाली है। मित्रों, आप लोग इसको ये कंठ करें। ये तंत्रोक्त रात्रि सूक्त भी कहलाता है। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे निर्दिष्टता मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्याचार्य विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ततः संगतिरूपान्ते जगत्वस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भक्ति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्तंत्र सर्वस्व गुणत्रय विभावनी कालरात्र महारात्र मोहरात्र धारणा तुम श्री सत्वम ईश्वरी तुम ह्री सत्वम बुद्धिर्बोध लक्षण लज्जा पुष्टि स्थिता तुष्टि सत्वम शांति शांति रेव खडग्नि शूलिनी घोरा गदनी चक्रनीत शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परगायुधा सौम्या सोमतरा से सौम्यवती सुंदरी परापराणाम परमा तुमेव परमेश्वरी किंचित क्वचित दस्तु सदसद्वाक्लात्मके
यच्च किंचित क्वचित दस्तु सत्सद्वाक्लात्मिके तस्य सर्वस्य शक्ति सात्वं किमिस्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीता कसत्वां स्तोतु महेश्वरा विष्णु 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 शरीर ग्रहण महिमीता नेपचा। आहा, क्या बात है। विष्णु भगवान का, भगवान विष्णु का, मेरा ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी कहते हैं, और मेरा, और साथ में भगवान शंकर का, ईशान का। विष्णु शरीर ग्रहण महिमीशान एवचे कारितास्ते यतो अतसत्वाम कहा स्तोत्रम शक्तिमान भवेत् सात्वमित्तम प्रभाव ही स्वैरुरादे उदारैर्देवी संसस्तुता मोहयितु दुराधर्षावसरो मधुकैटभौ प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युत लघु बोधस् कृत्यामस क्रियतामस हंतु में तो महास्वरौ। वाह, क्या बात है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवती की। भगवती उनके शरीर से निकल के वो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो जाती है। एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेद सह विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभौ नेत्रासनास का भाव हृदय बत्सथोरसः निर्गम दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मनः उत्तस्थूता जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारण्ये अहसेयनाथ तथा च तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरामाना दुरात्मानावतिवीर पराक्रमो क्रोध रक्तेक्षणा उत्तम ब्रह्मांडम चंतो जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो बभू तावप्यति बलोन्मत्तो महावाहया विमोहितौ उक्तवन्तो वरो अस्मत्तु वृतामित केशवम् भवेता मध्य में तुष्टौ मम बध्या बुभावपि किमन्नेन वरेनाथ एता बद्धि व्रतम ऋषिर्वाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोपयम जगद विलोकताभ्याम भगवत्यो भगवान कमलेक्षणा आवाम जली जहि नयत्रोर्वि सलिलेन परिलुप्ता ऋषिर्वाच तथेत्वक्ता भगवता शंखचक्र गदा व्रतात् कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जग्ने शीर्षितयोः एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संससता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयासुरो वदामि ते ऐं ओम। मित्रों, इस तरह से ब्रह्मा जी ने ऐसी अद्भुत स्तुति की भगवान विष्णु भगवान की। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूप महाद्भुतम तम माम बा तुमौ जहि यथेच्छसि बाल लीले नो चेत प्रबोधयम हरिम निहने दीमौ यस्तत् वत्साध्य मेत दखिलम किल कार्य जातम। हे देवी, आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाला, हे बाल लीला करिणी, आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दो, या तो भगवान विष्णु को जगा दो, कि जिसमें से इन दोनों का, जिससे वे भगवान श्री हरि इन दोनों राक्षसों का वध कर दें। यह सारा काम करने में केवल आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा महाकाली की स्तुति की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भवानी योग निद्रा की 21 श्लोकों में स्तुति की, जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। स्तुति मैंने जो आपसे स्तुति की है, ये ब्रह्मा जी ने भगवती महाकाली की, महामाया की स्तुति की थी, और इसमें हमने पूरा लगभग सुना दिया। हे मुनियों, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो जाती हैं। तदनंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि कहते हैं, सूत जी, जो विष्णु हैं सबके ईश्वर वासुदेव हैं, जगत के गुरु परमात्मा हैं, सच्चिदानंद की मूर्ति हैं, सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले हैं, सभी चराचर जगत का सर्जन करते हैं, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए। वाह, क्या बात है। पर हे परंतप, हमें इस प्रकार आश्चर्यजनक संदेह कि यह सूत व्यास शिष्य, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग से हमारे संदेह को दूर तो करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं।
सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। प्रायः सभी पुराण तथा सभी विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति और शिव जी में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावता ही रहती है। इस प्रकार आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। अतः हे मुनियों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे हैं, क्योंकि स्थावर जंगम में वही शक्ति काम करती है। ब्रह्मांड में राजसी शक्ति रहती है, विष्णु में सात्विकी शक्ति और शिव जी में तामसी शक्ति के समाहित होने पर ही ये तीनों अपने अपने कामों को संपादित करने में समर्थ होते हैं। सभी देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। फिर भगवान मधु और कैटअप का युद्ध होता है। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता है। भगवान कहते हैं, भाई तुम लोग बड़े वीर हो और थकते ही नहीं हो, एक एक करके युद्ध करते हो। पहले एक करता है युद्ध, फिर वो थक जाता है तो फिर दूसरा युद्ध करने लगता है। भगवान लगातार 5000 वर्ष तक इस तरह दोनों से युद्ध करते रहे। दैत्यों के ऐसे ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। इस तरह भगवान ने, मधु कैटअप मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको हसर दिखा दूंगा, है घमंड तुमको निज बल का मैं चूर चूर कर डालूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर दोनों में बड़ा युद्ध होता है। श्रांते भीते त्यक्त शस्त्रे पतिते बाल के तथा प्रहारंती न वीरास्ते धर्म ए सनातना। विष्णु कहने लगे, सनातन धर्म कहता कि थके हुए मित्रों, बड़े गौर करने लायक बात है। सनातन धर्म कहता है, भगवान विष्णु बोले उन राक्षसों से कि थके हुए, डरे हुए और शस्त्र निशस्त्र लोगों पर और गिरे हुए और बालक पर, स्त्रियों पर वीर कभी प्रहार नहीं करते। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जिसके पास कुछ ना हो शस्त्र, उसको लोग बाग मारते हैं, शस्त्र वाले से दूर रहते हैं, डरे हुए को भी मारते हैं और डराते हैं। जिसके पास शस्त्र नहीं होता है उसके ऊपर शस्त्रों से प्रहार करते हैं। सनातन में ये नहीं हुआ जो कहते हैं। थके हुए आदमी को कभी सैनिक तक को नहीं कोई मारता था। तब वो कहते हैं भगवान कि मुझे विश्राम कर लेने दो। भगवान का वचन सुनकर दोनों दैत्य कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। विष्णु सोचने लगे, ये दोनों दानव देवी से वरदान प्राप्त करके थकते नहीं हैं, अतः मैं इनको तभी तो मार सकूंगा जब देवी की कृपा प्राप्त हो जाए। विष्णु कहते हैं, नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी अनादिनिधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे महामाया, हे सृष्टि के संहार कारिणी, आदि अंत से रहते चंड के, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायनी शिवे, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह से भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवती ने कहा, देवदेव हरे, हे विष्णु, अब आप उनसे पुनः युद्ध करिए, मैं उनको मोहित कर देती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान युद्ध स्थल पर आ गए और कहने लगे। दोनों दैत्य भी वहां आ गए। उन दैत्यों ने भगवान जनार्दन भगवान विष्णु से कहा, ठहरो विष्णु, ठहरो, अभी हार जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर हमारे साथ युद्ध करो। आपने दानव शत्रु होकर के बहुत से दैत्यों को हराया है विष्णु, और अनेकों को आपने मारा भी है, परंतु इस समय तो आप हमसे हार मान गए। इस प्रकार दोनों दैत्यों ने भगवान विष्णु पर मुष्टि का प्रहार किया। भगवान ने अपना बचाव करते हुए उन पर भी वार किया। भयंकर युद्ध फिर से होने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने भगवती की तरफ देखा, दीन दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु ने अपनी महायोग निद्रा की तरफ, महाकाली की तरफ जो खड़ी हुई थी, भगवान की ऐसी दशा को देखकर जगदम्बा दोनों दैत्यों को देखकर हंसने लगी और ऐसा स्वरूप बना लिया
ऐसा भागवत में, देवी भागवत में कहा है कि वो उन पर मोहित से हो गए। मधुकैटभ अपने ऊपर देवी की विशेष अनुकंपा जान करके खड़े होकर भगवती की तरफ देखते हुए खड़े हो गए। दोनों युद्ध से मैं तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्ष हूं। भगवान विष्णु ने उनसे कहा जब वो खड़े हो गए कि हम तुम दोनों के युद्ध से प्रसन्न हूं, आप लोग वरदान मांगो। मधुकैटभ कहने लगे विष्णु हम याचक नहीं हैं। जब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हम तुम लोगों की वीरता से संतुष्ट हैं, तुम लोग चाहो तो मुझसे कुछ वरदान ले सकते हो। अब देखिए आप, तो वो कहते हैं मधुकैटभ के विष्णु हम याचक नहीं हैं, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम भी आपकी युद्ध कला से, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो हमारी वीरता से, युद्ध कला से, तो मैं भी तुम्हारी युद्ध कला से प्रसन्न हूं, क्योंकि हम दो से आप अकेले लड़ रहे हो। भगवान बोले यदि तुम हमें देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो। तो उन्होंने कहा मांगो जो चाहती हो। तो उन्होंने कहा, तो भगवान विष्णु ने कहा तुम दोनों के दोनों यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दो कि तुम दोनों हमारे हाथ से मारे जाओ। विष्णु का वचन को सुनकर अपने को ठगा हुआ सा जानकर कहने लगे विष्णु यदि आप सत्यवादी हैं और तो वरदान दो कि हमें भूमि पर ही मारेंगे आप। भगवान ने जल के ऊपर अपनी दोनों जंघाओं को विस्तृत करके स्थल दिखा दिया। अपनी जंघाओं को इतना फैलाया भगवान विष्णु ने कि वो पृथ्वी बन गई, पृथ्वी सा दिखाई देने लगी। फिर उनके दोनों मस्तकों को चक्र से काट दिया और उनकी चर्बी से समुद्र पट गया। इतने विशाल थे मधुकैटभ कि उनकी चर्बी से धरती मेदनी बन गई। तभी से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया। सभी भक्तों को भगवती दुर्गा की ही उपासना करनी चाहिए। और इस तरह से मधु और कैटभ का अंत होता है। हमने आपको स्तुति के माध्यम से पूरा अध्याय सुना दिया था, मैंने अर्थ भी बता दिया, हिंदी भी कह दी। और इस भगवान विष्णु के द्वारा ये मधुकैटभ का अंत हो जाता है, वध हो जाता है, नाश हो जाता है, मेदिनी प्रकट हो जाती है। कहने का आशय ये है कि पहले चरित्र में भगवती के भगवान विष्णु का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को माता दुर्गा की सदैव स्तुति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बोलिए माता जगदम्बा की जय, भगवान श्री हरि की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ मित्रों, आज मैं इस 6वें अध्याय में मधुकैटभ वध तक की कथा को कह दिया। कल हम आगे की कथा कहेंगे, व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। आप लोगों को कथा में जितना आनंद आया हो आप सुने, इससे लाभ प्राप्त करें। पहले ही मैंने कह दिया है, पौराणिक कथाओं में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसको नित्य निरंतर सुने और गुने और भगवान का स्मरण करें। भगवती जगदम्बा की कृपा से ही संसार ही चलता है, चलता रहेगा। हम सब इसी चक्र में घूमते रहेंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।